Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Science for Everyone. Today the video is related to computational drug discovery and the title of my today's video is Target Preparation and Stability Analysis. जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं एक पेपर को फॉलो कर रहा हूँ और उस पेपर में जो स्टेप्स परफॉर्म हुए हैं उसको मैं उसकी थ्योरी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और प्लस उसकी प्रैक्टिकल भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस सीरीज की देखी है तो यू आर वेल अवेयर अबाउट इट। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर इफ यू वांट टू परफॉर्म अ थीसिस और अ प्रोजेक्ट ओवर दिस सच टाइप ऑफ टॉपिक तो आप बिल्कुल इस सीरीज की पहली वीडियो से स्टार्ट करें, ठीक है। अगर थोड़ी सी मैं आपको बता दूं ये चैनल में मेरे इसका पहला पार्ट जो है ना कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन उस प्रोजेक्ट की जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराई थी और उसका पहला स्टेप भी मैंने करवाया था, ठीक है। द पेपर आई एम फॉलोइंग इज दैट इंटीग्रेटेड कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। ये पेपर मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और ये पेपर जो है इसमें जितने भी स्टेप हो रहे हैं मैं एक एक करके आपको वो समझा भी रहा हूँ, ठीक है। प्लस उसकी प्रैक्टिकल भी मैं आप लोगों को जो है परफॉर्म भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो असल में आई हैव परफॉर्म these steps that the retrieval of the protein, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन कि हम ये रिसर्च डिजाइन कैसे जो है आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। एंड हाउ विल यू डिजाइन योर प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस पाइपलाइन, ठीक है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट, मैं अगेन बता रहा हूँ कि आप वो वीडियोस पहले देखें, ठीक है, ताकि आपको जो है ना थोड़ी सी समझ भी आए और आगे भी चल के आसानी हो, ठीक है। आज की वीडियो में जो पार्ट 3 है बेसिकली आई एम एक्सप्लेनिंग एंड परफॉर्मिंग दी स्टेप्स, ओके। प्रोटीन और जो टारगेट है हमारा वो हमने रिट्रीव किया था। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपने अपने प्रोटीन को जो है ना वो डाउनलोड की होंगी पीडीबी से, ठीक है। तो आज के स्टेप्स में मैं प्रोटीन प्रिपरेशन करूंगा, प्रोटीन मिनिमाइजेशन करूंगा एंड प्रोटीन स्टेबिलिटी एनालिसिस करूंगा, ठीक है। इसकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी मैं आप लोगों को जो है साथ साथ में करवाऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड यू नो दैट दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली अबाउट कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी। तो इसमें हम डॉकिंग करेंगे अपने प्रोटीन की, ठीक है। तो डॉकिंग के लिए सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना जो जो ऑब्लिगेटरी है वो प्रोटीन प्रिपरेशन है, फिर उसकी मिनिमाइजेशन है एंड देन इट्स जस्ट टू चेक इट्स स्टेबिलिटी, वो भी करनी होती है, ठीक है। ताकि आगे जो है ना प्रोटीन डॉकिंग में बिल्कुल सही तरह परफॉर्मेंस शो करे एंड द डॉकिंग शुड बी एक्यूरेट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोटीन प्रिपरेशन। प्रोटीन प्रिपरेशन असल में हम क्यों करते हैं बिफोर डॉकिंग, पहले स्टेप मैं दिखाऊंगा, उसको साथ साथ मैं आपको उसकी जो है ना वो भी समझाऊंगा कि हम प्रोटीन प्रिपरेशन क्यों करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च पेपर, ठीक है। प्रोटीन प्रिपरेशन वाज डन, जो जो प्रोटीन प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, उसमें हम जो है एक्स्ट्रा चेन रिमूव करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करते हैं एंड को क्रिस्टलाइज लिगेंड्स हम रिमूव करते हैं बिफोर बिफोर परफॉर्मिंग डॉकिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। अब हम ये किस तरह करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास अपना प्रोटीन है तो आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू ओपन योर प्रोटीन इन अ प्रोटीन विजुअलाइजेशन टूल। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोटीन है, ठीक है, एंड आई एम जस्ट ओपनिंग इट इन डिस्कवरी स्टूडियो। इफ यू आर अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट तो आपको डिस्कवरी स्टूडियो के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो डिस्कवरी स्टूडियो इज बेसिकली अ प्रोटीन विजुअलाइजेशन टूल, ठीक है। आप इसमें ड्रग्स, कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, इसकी 3D स्ट्रक्चर को इजीली देख सकते हैं, ठीक है। So the step was that we should have to remove the water molecules from the protein, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्यों रिमूव करते हैं, हम इसलिए रिमूव करते हैं ताकि अगर जब हम डॉकिंग परफॉर्म करें एक स्पेसिफिक कंपाउंड को प्रोटीन के खिलाफ डॉक करें, उसमें डॉक करें, सो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड इट कैन जस्ट स्टॉप इट फ्रॉम बाइंडिंग इनटू द एक्टिव साइड। सो द बेस्ट पार्ट इज दैट यू शुड हैव टू रिमूव दीज वाटर मॉलिक्यूल। तो ये किस तरह रिमूव करना है, आप सिंपली व्यू में जाएंगे, ठीक है, एंड हियरार्ची पे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन द वाटर मॉलिक्यूल सेलेक्ट हो गए। आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन द डिलीट एंड ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स वो डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद आपने हिट एटम्स, जो आप उसको हिट एटम्स मींस के इसमें जितने आयंस हो और इसमें जितने लिगेंड्स हो, ठीक है। पीडीबी से जब आप एक स्ट्रक्चर डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा ही होता है जिस तरह बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो इट मस्ट हैव को क्रिस्टलाइज लेगेंड, ठीक है। तो उसको भी रिमूव करना होता है क्योंकि आपने अपना एक और लेगेंड उसमें डॉक करना होता है, ठीक है। तो यू शुड हैव टू रिमूव द एग्जिस्टिंग लेगेंड, तो इसको भी इसी तरह ही रिमूव, अब इसमें कोई को क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, कोई हिट एटम नहीं है, बट सो हमने ये स्टेप परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जितने भी लिगेंड्स और हिट एटम्स होंगे वो इसमें से डिलीट होंगे, ठीक है। सो नाउ आवर प्रोटीन इज प्योर, मींस के जो है ना इसकी पूरी की पूरी प्रोटीन ग्रुप यही है, इसमें कोई हिट एटम और
वाटर मॉलिक्यूल्स और लिगेंड्स इसमें नहीं है, ठीक है। सो नाउ इट इज गुड फॉर डॉकिंग। अभी डॉकिंग के लिए ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन जितना वो प्रिपरेशन में हो रहा है वो अभी तक काफी है। एक और स्टेप आपने करना है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू गो टू द केमिस्ट्री, हाइड्रोजन एंड एड, ठीक है। एड पोलर ये भी करना है, एड हाइड्रोजन एंड एड। ये इसलिए हम हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई हाइड्रोजन एटम इसमें मिसिंग हो, या जो है प्रिपरेशन के दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल हम रिलीज करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं, तो शायद हाइड्रोजन एटम उससे निकल रहे हो, ठीक है, मेन प्रोटीन से। तो वो जिधर भी डिफिशियंसी होंगी, द हाइड्रोजन एटम्स विल बी एडेड, ठीक है। एंड सेकेंडली हाइड्रोजन एटम हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि डॉकिंग एफिशिएंट हो। जो एक्टिव साइट्स में अक्सर हाइड्रोजन की कमी होती है, उधर हाइड्रोजन एटम जो है ना वो सही तरीके से अपनी जगह पे बाइंड हो जाए, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स आपने करने, इस ये आपकी प्रोटीन प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू गो टू द फाइल एंड सेव इट एज अ पीडीबी, प्रोटीन डेटा बैंक फाइल, और आप इसको फिर अगेन सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका प्रोटीन प्रिपेयर हो गया। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज बीन कंडक्टेड, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया that what is protein preparation and why we are doing it. Now the second and the most important step is the protein minimization, ठीक है। प्रोटीन मिनिमाइजेशन हमने क्यों करनी है, ठीक है। आई विल ऑल्सो परफॉर्म द प्रैक्टिकल प्लस आई विल साइमल्टेनियसली मैं थ्योरी भी आपको जो है दिखाऊंगा, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, एक स्टेप तो हो गया। नाउ प्रोटीन मिनिमाइजेशन। प्रोटीन मिनिमाइजेशन में आपको दो तरीके दिखाऊंगा। एक आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर ही आपके कंप्यूटर का रैम, आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर यूज होगा, एंड इट विल परफॉर्म द प्रोटीन मिनिमाइजेशन। एंड सेकेंडली, अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा वीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सो देयर आर ऑनलाइन टूल्स दैट परफॉर्म प्रोटीन मिनिमाइजेशन। प्रोटीन मिनिमाइजेशन असल में अगर थोड़ी सी मैं आपको एक वो दिखा दूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटीन का एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, 2 अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। तो प्रोटीन में डिफरेंट ये फॉर एग्जांपल अल्फा कार्बन है, या ये इसके NH2 ग्रुप है, या इसकी कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब आप इधर देखिए, अगर मैं आपको क्लेशियस का दिखा दूं, ठीक है। अब ये सिंपल एक 2 अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसको मैं आपको मिनिमाइजेशन हम इसलिए करते हैं कि प्रोटीन के अमाइनो एसिड जो है वो इस एंगल्स में होते हैं कि देयर इज अ चांस कि उधर क्लैशेस हो। मींस अब ये देखिए, इस जो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, एंड दिस हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है, इसके दरमियान क्लेश आ रही है, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के नजदीक है, ठीक है। सो व्हाट डज द मिनिमाइजेशन डू? इट रिलैक्सेस द स्ट्रक्चर, और जितने स्टीरिक हिंड्रेंस है वो उसको रिमूव करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है, कि ये क्ले जो है ना ये खत्म हो, ठीक है। सो आई एम मिनिमाइजिंग द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्लेश बिल्कुल जो है ना उधर बढ़ गया, लेकिन इधर जो है ना अब ये काफी मिनिमाइज हुआ। पहले क्लेश कितना था, अब क्लेश कितना है। हमारे अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी एंगल्स को हम एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा प्रोटीन जो है वो रिलैक्स हो। और ये हर अमाइनो एसिड के हर एटम के एंगल के लिए हो रहा होता है, ठीक है। सो बेसिकली जब ये हो रहा होता है, सो इट नीड अ वेरी फास्ट और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि एक प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, और फिर हर अमाइनो एसिड के एक एक एंगल को ठीक करना, इट इज क्वाइट हार्ड फॉर अ सिस्टम टू परफॉर्म। तो इसलिए मैं आपको ऑनलाइन सजेशन भी दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप ऑनलाइन परफॉर्म करें। एंड इफ यू आर हैविंग अ वेरी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जैसे Core i9, Core i7 12th जनरेशन, ठीक है, सो देन यू कैन परफॉर्म इन, एंड इट विल टेक अबाउट 1 to 2 hours टू मिनिमाइज ऑल योर प्रोटीन स्ट्रक्चर। अच्छा, एक तो ये स्टेरिक हाइड्रेंस को जो है रिमूव करता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपके प्रोटीन में कोई मिसिंग रेजिड्यूज है, ठीक है, इस तरह के केसेस हो सकते हैं कि पीडीबी में इस तरह के प्रोटीन आ सकते हैं जिसमें जो है एक एक जगह दूसरी जगह पे कोई अमाइनो एसिड रेजिड्यू मिसिंग हो, ठीक है। सो इट जस्ट स्क्रीन द होल अमाइनो एसिड चेन, एंड आफ्टर दैट दे जस्ट प्लेस दैट अमाइनो एसिड इन द रिस्पेक्टिव प्लेस, अगर उधर कोई मिसिंग रेजिड्यू हो तो ये सारा मिनिमाइजेशन, इसको एनर्जी मिनिमाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको शायद थोड़ी सी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया मैंने, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये स्टीरिक क्लेशेस को अमीनो एसिड के दरमियान खत्म करते हैं। एनर्जी मिनिमाइजेशन कंपाउंड्स के लिए भी होता है, लेकिन वो बस 1-2 सेकंड में हो जाता है, ठीक है, इट रिलैक्सेस द कंपाउंड। लेकिन जब प्रोटीन होता है तो वो काफी टाइम लेता है, ठीक है। अगर हम थोड़ी ये बात कर ले, इस एंगल को देखें, फाई एंगल साई एंगल क्या होता है, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन इट इन माई वीडियोज में लिंक दे दूंगा। इसकी मैंने बहुत कंप्लीट प्रोसीजर और कंप्लीट डिटेल, फाई एंगल, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, ठीक है। और ये क्लेशेस को मैंने बहुत एक्सप्लेन जो है डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया भी है, इसलिए मैं इधर जो है इतना एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। अब ये देखिए, इसके दरमियान कोई क्लेश नहीं था। अब फॉर एग्जांपल अब ये देखो क्लेश आ गया, ठीक है। सो व्हाट विल द सॉफ्टवेयर डू? इट विल स्क्रीन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल इस एंगल पे ये
जो है कड़ा है ये स्ट्रक्चर, तो इट विल जो जस्ट रोटेट इट एंड जस्ट रिमूव द क्लैश फ्रॉम हियर, ठीक है। तो हर एंगल के लिए ये करेगा, और जब ये सारे क्लैशेस को ये मिनिमाइज करेगा तो हमारा प्रोटीन जो है ना वो रिलैक्स हो जाएगा। सो आफ्टर रिलैक्सेशन इट इज बेस्ट फॉर डॉकिंग, फिर आप उसकी डॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनर्जी मिनिमाइजेशन, द थ्योरी ऑफ इट। नाउ वी विल परफॉर्म द प्रैक्टिकल, कि हम ऑनलाइन किस तरह करेंगे एंड हम अपने सिस्टम के ऊपर किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक ऑन इट, ठीक है, और यू हैव टू ओपन इट इन यूसीएसएफ काइमेरा, जस्ट लाइक डिस्कवरी स्टूडियो। यूसीएसएफ काइमेरा इज आल्सो अ प्रोटीन विजुअलाइजेशन टूल, ठीक है। ये याद रखिए, ये आप जो है ना अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। मेक श्योर कि आपका प्रोटीन प्रिपेयर है, उसके बाद आप मिनिमाइजेशन परफॉर्म करें, ठीक है। आप सिंपल टूल में जाएंगे, आप स्ट्रक्चर एडिटिंग में जाएंगे एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द मिनिमाइज स्ट्रक्चर। अब मिनिमाइज आप अगर आपने जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट मिनिमाइजेशन करनी है, तो आपने इस स्टेप्स को 1000 रख दिया, ये 1000 एक एक मिनिमाइजेशन पे 1000 बार स्टेप परफॉर्म करेगा, ठीक है। एंड इट इज वेरी मच क्रूशल, ठीक है। उसके बाद ये 0.02 ऑन स्ट्रॉन्ग की स्टेप्स ले लेके आगे चलेगा, ठीक है। सो जस्ट लुक हियर, ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। फिर जस्ट यू हैव टू ऑल ये सब डिफॉल्ट रख ले, ठीक है। मिनिमाइज पे क्लिक करें। नाउ आफ्टर दैट यू दिस विंडो विल अपीयर, जस्ट जस्ट मेंटेन द बुलेट्स एंड ये जो जितने भी ये डिफॉल्ट है ये रख ले। यू जस्ट क्लिक ऑन द ओके। आफ्टर दैट एन अनदर विंडो विल अपीयर, ठीक है। और इस विंडो में अब ये देखें, हमारा ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एम्बर FF14SB, ये जो है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको इधर क्लिक करें। इवन इस पेपर में भी ये यूज हुआ है, एम्बर FF14SB। असल में ये क्या चीज है मैं सिंपल सी बता दूं, ठीक है। इसमें जो है ना ये इन्वायरमेंट, एम्बर वालों ने जो इन्वायरमेंट मिनिमाइजेशन के लिए चूज किए, जो ग्रिड इन लोगों ने चूज किया है, जिन जो वोटर और वोटर बॉक्सेस इन लोगों ने चूज किया है, तो सारा इन लोगों के पैरामीटर्स यूज होंगे, ठीक है। एंड आफ्टर देन व्हेन यू क्लिक ऑन द ओके, so it will take about 2 to 3 hours to just complete the minimization, क्योंकि 1000 स्टेप परफॉर्म करेगा, 0.02 ऑनस्ट्रम की रफ्तार से चलेगा, ठीक है। और हर डिस्टेंस को जो है ना आगे इस डिस्टेंस पे आगे चल के ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को रिलैक्स करेगा, ठीक है। सो इट विल टेक टाइम। अच्छा, अगर आपका कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, एंड यू हैव टू परफॉर्म इट ऑनलाइन, तो कोई मसला नहीं है। आप सिंपली गूगल में जाएंगे एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द गैलेक्सी रिफाइंड, type Galaxy Refine, and after that you just have to go into the server of it, ठीक है। आप जो है ना अपनी PDB जो आपकी स्ट्रक्चर है वो इधर से क्लिक करें, ठीक है। इधर से क्लिक करें, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्ट्रक्चर है PDB का, हमने इसको अपलोड किया। आफ्टर दैट गिव इट जॉब नेम, ठीक है। एंड गिव योर ईमेल एड्रेस, अगर ईमेल एड्रेस देना है तो भी ठीक है, अगर नहीं देना, ठीक है, तो आप इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जस्ट सबमिट इट, ठीक है। तो जब आप सबमिट करेंगे, ठीक है, तो इस इनके गैलेक्सी रिफाइन सर्वर के जो वो सुपर कंप्यूटर है वो आपको ये सब कुछ परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो चीजें परफॉर्म करेंगे जो मिनिमाइजेशन में क्रूशियल हो। जिस तरह मैंने बोला, फिलिंग मिसिंग रेसिड्यूज, रेसिड्यूज को फिल करेंगे, फिर माइल्ड रिलैक्सेशन करेंगे, फिर एग्रेसिव रिलैक्सेशन करेंगे। तो आप इधर से भी जो है ना इसको बुकमार्क कर सकते हैं, ठीक है। बुकमार्क करके इसको इधर सेव करें, ठीक है। तो इधर भी हो सकता है, ठीक है। इधर आ गया गैलेक्सी वेब। आफ्टर दैट अगर आपने ईमेल दी है तो तकरीबन आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब जब आपको ईमेल आएगा तो इस फॉर्म में आएगा, आपने इस लिंक को जब आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो व्हेन यू जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, तो आपकी ये प्रोटीन मिनिमाइज हुई होंगी। अब ये देखिए 97.8% रामा फेवर्ड रीजन थी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें ना तो ये 98 तक आ गया है, ठीक है। सो हमारा प्रोटीन जो है वो काफी रिलैक्स हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ठीक है। ये आपने देख लिया कि काफी इसकी रिलैक्सेशन हो गई है, एंड इट इज द बेस्ट फॉर 98.7 इज वेरी मच बेस्ट फॉर प्रोटीन स्टेबिलिटी, ठीक है। अब आपने स्टेबिलिटी, जिस अब दो स्टेप्स हमारे हो गए, प्रोटीन प्रिपरेशन एंड प्रोटीन मिनिमाइजेशन, दो स्टेप हो गए। आप क्या करेंगे, आप इधर से ही अपने प्रोटीन को, ये जो मॉडल नंबर 1 है, मॉडल नंबर 1 इट इज द बेस्ट स्ट्रक्चर, इधर से ही आप मॉडल नंबर 1 को डाउनलोड करें, ठीक है। और आप उसे आगे जो है ना अपनी एनालिसिस डॉकिंग, ये अब डॉकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, ठीक है। ये मॉडल नंबर 1, इसकी प्रिपरेशन भी हुई है, और इसकी जो है ना इसकी प्रिपरेशन प्लस इसकी मिनिमाइजेशन हो गई है। नाउ इफ यू वांट टू सी कि हम इधर से भी स्टेबिलिटी का पता चल जाता है कि हाउ मच और माय प्रोटीन स्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर आपने बाय ग्राफ देखना है कि हमारा मेरा प्रोटीन कितना स्टेबल है, तो सिंपली आप
थर्ड स्टेप जो है यूज करें। And for checking the stability of your protein is just you have to write PDB-sum, ठीक है। PDB-sum एक ऑनलाइन टूल है, ठीक है, in which we just check our the stability of our protein by generating Ramachandran plots, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट्स क्या है, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, ठीक है, डिटेल में कि रामाचंद्रन प्लॉट्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये कैसे काम करते हैं। एक एक पॉइंट मैंने शायद आपको मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा, ठीक है, कि रामाचंद्रन प्लॉट असल में क्या है। इधर आपने अपनी प्रोटीन पीडीबी फॉर्मेट वाली फाइल अपलोड करनी है और फिर आपने जो है ईमेल एड्रेस देके अपलोड करना है, ठीक है। मैं अपलोड नहीं करता क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए किया है। इस तरह के रिजल्ट्स आपके साथ आपको ईमेल में आ जाएंगे। अब ये हमारा रामाचंद्रन प्लॉट है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा रामाचंद्रन प्लॉट है एंड इट इज शोइंग कि हाउ मच अवर प्रोटीन स्टेबल। अब मैंने दूसरी प्रोटीन यूज की थी लेकिन 95 ये अब ये स्कोर दिखा रहा है, ठीक है। व्हाट इज मोस्ट फेवर्ड रीजन, व्हाट इज एडिशनल अलाउड रीजन, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, डिटेल में मैं आपको उस अपनी वीडियो की लिंक दे दूंगा। इधर सिर्फ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रोटीन है वो काफी स्टेबल है, बिकॉज जो रेड रीजन में अमीनो एसिड रेजिड्यूज आते हैं, जितने ज्यादा इस रेड और डार्क ब्राउन रीजन में होंगे उतना हमारा प्रोटीन स्टेबल होगा। ये इसी बात है, ये देखिए इधर फाई एंगल और साई एंगल जैसे मैंने आपको इधर बताया था, ठीक है। तो ये हर अमीनो एसिड, अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला अमीनो एसिड है, ठीक है, और इसकी जो साई एंगल है वो 135 और 90 के दरमियान हो और इसका साई एंगल -135 हो, तो इस अमीनो एसिड के दरमियान क्लेशेस काफी कम होंगे। बनस्बत अगर आप इसको देख ले, ये प्रोटीन 346, अगर इसका साई एंगल -45 और 90 के दरमियान हो और इसका फाई एंगल 45 और 9 +45 और 90 के दरमियान हो, सो मैक्सिमम क्लेशेस इनके दरमियान होंगी, ठीक है। सिंपल ये रामचंद्रन प्लॉट बता रहे हैं। तो ये डार्क रेड रीजन जो है ये मोस्ट फेवर्ड रीजन में आता है। मोस्ट फेवर्ड रीजन में वो अमीनो एसिड आएंगे जिसमें बिल्कुल ही क्लेशेस ना हो। एडिशनल अलाउड रीजन में थोड़े से क्लेशेस हो लेकिन वो भी ना के बराबर होते हैं। एंड जनरसली अलाउड रीजन और डिसअलाउड रीजन में वो अमीनो एसिड होंगे जिसमें क्लेशेस होती है। अब ये देखिए हमारे प्रोटीन में जनरली से अलाउड रीजन और डिसअलाउड रीजन में कोई अमीनो एसिड नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एडिशनल अलाउड रीजन में 4.5% अमीनो एसिड है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारे डिसअलाउड रीजन में कोई अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह ये इसकी स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। ये इसी पे परफॉर्म होता है, ये फाई एंगल और साई एंगल। अगर हम मैं देख लूँ ना कि अब हम अगर फाई एंगल को देख ले तो फॉर एग्जांपल डिसअलाउड रीजन ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो प्रोटीन है वो इस तरह होगा, क्योंकि इधर भी जो है ना काफी क्लेश होगा और इधर भी जो है ना काफी क्लेश होगा। इस तरह मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा प्रोटीन रिलैक्स नहीं होगा। तो जब आप प्रोटीन प्रिपरेशन करें, उसकी मिनिमाइजेशन करें, तब आप इसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोटीन कितना स्टेबल है। तो इनसे जितने रिजल्ट आते हैं वो आप अपने थीसिस में, अपने रिसर्च पेपर में जो है इसकी इमेजेस डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बस यहीं तक था। प्रोटीन प्रिपरेशन, प्रोटीन टारगेट मिनिमाइजेशन एंड प्रोटीन टारगेट स्टेबिलिटी। प्रिपरेशन के लिए हमने डिस्कवरी स्टूडियो को यूज किया। प्रोटीन मिनिमाइजेशन के लिए हमने ऑफलाइन टूल काइमेरा को यूज किया, बट वी डिडंट प्रोसीड इट क्योंकि वो टाइम लेता है, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया कि उधर से भी हो सकता है। एंड ऑनलाइन टूल गैलेक्सी रिफाइन से भी हो सकता है। और सॉफ्टवेयर भी है जो अपने अपने मेथोडोलॉजीज और एल्गोरिथम यूज करके प्रोटीन को मिनिमाइज करता है, जिस तरह यासारा टूल आई हैव मेंशन इन द फर्स्ट वीडियो, ठीक है। जो पहला पार्ट था, तो मैंने सारे टूल को आपके सामने रखा था, तो उधर मैंने यासारा टूल को भी रखा था। लेकिन बस मैं ये दो भी आप लोगों के लिए काफी है। यासारा टूल भी ऑफलाइन है लेकिन वो अपने जो है एल्गोरिथम्स यूज करता है। सो नो नीड टू गेट इनटू द यासारा टूल। ये दो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आप यूज कर सकते हो। और आखिर में विद द हेल्प ऑफ पीडीबी एंड रामाचंद्रन प्लॉट वी जस्ट जनरेट द स्टेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ आवर प्रोटीन। विजुअलाइजेशन में भी और स्टेटिस्टिक्स में भी हमने इसको जो है डिफाइन किया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमारा ये पोर्शन जो है ना ये खत्म हुआ। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोटीन एक्टिव साइट प्रेडिक्शन एंड ग्रिड जो ग्रिड के कोऑर्डिनेट्स है वो मैं आपको जो है परफॉर्म कराऊंगा। ये इसलिए कराऊंगा कि अगर हमें प्रोटीन के एक्टिव साइट का पता हो, सो वी विल जस्ट हैव टू target that site of the protein and we will dock our compound into that side of the protein। तो इसकी जो है ना कौन से अमीनो एसिड रेसिड्यूज एक्टिव साइट में इन्वॉल्व है, एक्टिव साइट कौन सा है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ठीक है। तो वो मैं रिट्रीव करूंगा। सो आफ्टर दैट हमारी टारगेट प्रोटीन की जितनी भी एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट वी विल परफॉर्म इनटू वी विल प्रोसीड इनटू आवर आवर लाइब्रेरी प्रिपरेशन, कंपाउंड्स की प्रिपरेशन भी करेंगे। एंड आफ्टर दैट फिर लास्ट में हम डॉकिंग और सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो
आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो जितनी भी इन 3 पार्ट्स में एक्सप्लेनेशन हुई है, आप अपने जो है ना रिसर्च डिज़ाइन करना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक कंप्लीट एमएस प्रोजेक्ट और बीएस प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए हो सकते हैं एंड यू कैन पास योर डिग्रीज विद द हेल्प ऑफ दीज़ सीरीज़, ठीक है? सो स्टे ट्यून एंड इंशाल्लाह we'll meet you in the next part of this video series. If you understand it well, so just subscribe to my channel and also like this video and share it with your friends. And plus अगर आपको कोई ऑनलाइन असिस्टेंस प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेरीज और जो फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते एंड यू नीड माय हेल्प, सो जस्ट ईमेल मी, इन्फॉर्म मी, आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह, ठीक है? सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू,